On the 11th anniversary of the 2001 Parliament attack, the BJP has moved for a notice for the adjournment of the question hour. But for the government, the controversy began at home with Beni Prasad Verma denying having made sympathetic comments about the Afzal Guru death row. राष्ट्रपति क्या उसकी याचिका लंबित है, उसका इंतजार करना चाहिए भाजपा को। भाजपा बहुत जल्दबाजी में। लेकिन आपने फांसी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति क्या उसकी याचिका लंबित है, उसका बीजेपी को इंतजार करना। फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो राष्ट्रपति फैसला दे वो होना चाहिए। आप उम्र कैद होनी चाहिए, आपने अभी आपने बोला क्या उम्र कैद होनी चाहिए? उम्र कैद होनी चाहिए। जो राष्ट्रपति फैसला दे वो होना चाहिए। उम्र कैद होनी चाहिए मतलब जो होना चाहिए जो वो करे। नहीं, आपने तो कहा कि फांसी नहीं होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, आप अपनी बात में जो सर्वोच्च न्यायालय, आप कहाँ मिले थे उनको? आपने बोला है सर, आप सुने थे? हाँ, तो मीडिया में चल रहा है। बोल रहे हो? नहीं, टीवी पर चल रहा है। आपने बयान दिया है कि फांसी नहीं होनी चाहिए। हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। वर्मा ने कहा है उसको फांसी की सजा नहीं, उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए अफजल गुरु को। सर, आज 11वीं बरसी है, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। बेनी जी बोले फांसी नहीं होनी चाहिए। मंत्री क्या ओपिनियन है सर? आप कानून मंत्री हैं देश के। आज सचमुच में हमने श्रद्धांजलि दी है शहीदों को, जो पार्लियामेंट अटैक में उन्होंने जिनको जान दी थी। इसी जब 5 मिनट वहां से निकल के हम इस पे अगर राजनीति करने लगेंगे तो मैं समझता हूं सचमुच में शोभा नहीं देती है। और इस पे जैसे शहीदों के परिवार में, जैसे कि हमारे गृह मंत्री जी ने पहले ही कह चुके हैं कि वो फाइल उनके पास पड़ी हुई है, जब वो बने हैं उस फाइल को दिखवा के पार्लियामेंट सेशन के बाद वो राष्ट्रपति के बाद भेजने का कार्य अवश्य करेंगे। किसी को भी आश्वासन सदन में फांसी की नहीं दी जाती है, कानूनी प्रतिक्रिया होती है। और मैं समझता हूं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी इसको समझती हैं। कानून इन चीजों को फांसी देने का ना देने का काम करती है। पार्लियामेंट में किसी को कानून की सजा नहीं सुनाई जाती। But the opposition on the other side is not willing to relent. They raised the issue in the Lok Sabha, demanding an explanation on this entire issue. हर साल हम इस श्रद्धांजलि समारोह में 13 दिसंबर को अपने उन बहादुर जवानों को याद करके श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने संसद में हुए हमले पर पूरे सांसदों की, सारे देश के राजनेताओं की जान बचाने का काम किया था। लेकिन एक प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है कि उस हमले का हमलावर, जिसको 2-2, 3-3 बार सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा सुना दी गई है, अभी तक उसे फांसी क्यों नहीं दी गई? खासतौर पे 26/11 के हमले के बाद, कसाब को फांसी देने के बाद ये आशा जरूर बढ़ी है कि शायद अब तक जो काम सरकार ने नहीं किया, अब साहस दिखाकर उसे करेगी। हमारे देश में संविधान है, कानून है, और कोई भी व्यक्ति जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद वो राष्ट्रपति के पास अपील करता है, तो ये राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो क्या फैसला लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को राष्ट्रपति पर पूरा भरोसा है और ये मामला उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। जो भी वो फैसला लेंगे वो देश और राष्ट्र के हित में लेंगे। जो सर्वोच्च संस्था है, भारत की एकता और अखंडता की प्रतीक, उसके ऊपर आक्रमण करने की साजिश में शरीक रहा हो, उसको जो सुप्रीम कोर्ट की सजा है वो तो दी जानी चाहिए। जी, दूसरी बात यह है कि सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई है। मांग हो रही है कि कम से कम आश्वासन मिले कि कब हो, लेकिन सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं हो रही। सरकार को देर सवेर तैयार होना पड़ेगा। कितने दिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी हुई किसी सजा को भारत सरकार रोकेगी? अपना खर्चा बढ़ा रही है और देश में इस पर विवाद पैदा कर रहा है। बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा है कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए, उम्र कैद ज्यादा मुनासिब है। बेनी प्रसाद वर्मा गैर जिम्मेदाराना बयान देने के विशेषज्ञ।